खत्म हुआ इंतजार। आज से साहिबाबाद स्टेशन से मेरठ साउथ तक जाएगी रैपिड रेल, यानी कि नमो भारत ट्रेन। अब देखिए मधुबन बापू धाम, स्वर्ण जयंतीपुरम, गोविंदपुरम, तीनों ही कॉलोनी इस रैपिड रेल के पास में है। और गाजियाबाद की डिमांड, क्या ये रैपिड रेल बढ़ा पाएगी? आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। देखिए अब रैपिड रेल चल रही है यहाँ पर सराय काले खां, न्यू अशोकनगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलढर, दुहाई। तो यहाँ पर आपको मिलेगा मधुबन बापू धाम की एंट्री। अभी फिलहाल फाटक से रास्ता है जाने का। आपको याद रखना है पिलर नंबर 707 के सामने रास्ता गया है फाटक से। आप मधुबन बापू धाम कॉलोनी में एंटर कर सकते हैं। मधुबन बापू धाम जीडीए की कॉलोनी है, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसे ये प्राधिकरण की जमीन है मधुबन बापू धाम। तो यहाँ पर आपको रीसेल में प्लॉट मिल सकते हैं। उसी तरीके से मधुबन बापू धाम पहले पड़ेगा मेरठ रोड के नज़दीक, इसलिए डिमांड मधुबन की बहुत अच्छी है। उसके बाद में पड़ेगा आपका स्वर्ण जयंतीपुरम, उसके बाद में पड़ता है गोविंदपुरम। तो गोविंदपुरम जाने के लिए पहले गाजियाबाद के अंदर से जाना पड़ता था, लेकिन अभी ये रैपिड रेल और मेरठ रोड, तो ये एंट्री बन गया है गाजियाबाद की। तो अभी गुलधर और दुहाई दोनों रैपिड रेल के स्टेशन मधुबन बापू धाम के पास में है। और एक फ्लाईओवर और बन रहा है। अगर वो फ्लाईओवर बन जाता है तो उसके बाद तो डिमांड बढ़ती चली जाएगी। तो अब देखिए उसके बाद में दुहाई, यहाँ पे दुहाई डिपो, मेरठ, मुरादनगर भी स्टेशन है, मोदीनगर साउथ है, मोदीनगर नॉर्थ है, मेरठ साउथ है, शताब्दी नगर है, बेगमपुल और गोविंदपुरम, मोदीपुरम। तो अभी मेरठ साउथ तक चल रही है रैपिड रेल, और ये आगे रैपिड रेल जाएगी हरिद्वार तक, और इधर चली जाएगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवर एयरपोर्ट तक। तो आपका क्या सोचना है कि भारत की प्रथम रैपिड रेल गाजियाबाद से होकर के जा रही है? क्या हिंदुस्तान में कहीं और रैपिड रेल है? वीडियो देखिएगा लास्ट तक, हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जब सेंट्रल विस्टा बन रहा था तो बहुत व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहा था कि ये घर बना रहे हैं अपना और इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि वो सेंट्रल विस्टा बनाने का भी कोई रीजन था। इसी तरीके से यहां पर बात ये हो रही है कि ये रैपिड रेल जो जा रही है, तो ये ऐसे ही नहीं है कि ये कोई सादी ट्रेन बना दी है। इसके आगे के क्या क्या प्रोजेक्ट्स होंगे, क्यों ये रैपिड रेल भारत की प्रथम दिल्ली से होकर मेरठ तक ही जा रही है? इसका मतलब कि कुछ ऐसा डेवलपमेंट आसपास शायद हम देखने को मिल सकता है हमारे को। ये एनबीटी न्यूज़पेपर की न्यूज़ है। तो एनबीटी में देखिए न्यूज़ इस तरीके की आती रहती हैं। और ये आरआरटीएस स्टेशनों मोबाइल चार्ज करने के किराए पर पावर बैंक मिलेंगे। अब हम देखेंगे वो कॉलोनी जहां पर आपको कम प्राइसेस में प्लॉट, घर, फ्लैट या फिर दुकानें मिल सकती हैं, और उसकी कनेक्टिविटी रैपिड रेल से पास में ही है। हम चल रहे हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, सेक्टर 23 और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पास हैं। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में चौड़ी चौड़ी सड़कें मिलती हैं आपको। तो गाजियाबाद में अगर आप प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बहुत सारे एरियाज के पे मैंने वीडियो बना रखे हैं। जैसे वेव सिटी पे वीडियो बना रखा है। राजनगर एक्सटेंशन भी रहने के लिए एक अच्छी चॉइस है। वीडियो देखिएगा लास्ट तक, हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट। प्री प्लान वीडियो नहीं है, स्किप मत करिएगा। बीच बीच में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। क्यों गाजियाबाद आपको सेलेक्ट करना चाहिए रहने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए गाजियाबाद दिल्ली के पास में, और दिल्ली के लोग अब गाजियाबाद को दिल्ली ही मानने लग गए हैं। क्यों मानने लग गए हैं? कि वहां पे बहुत क्राउडेड हो गया है। और रहने के लिए गाजियाबाद देखिए कितनी हरियाली है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। और अगर उनकी जो वर्क प्लेस है वहां से गाजियाबाद बहुत ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। पहले ट्रैफिक जाम होते थे, लेकिन सड़कें क्योंकि चौड़ी बन गई हैं, सुविधा रैपिड रेल की, मेट्रो की, सभी तरीके की सुविधाएं, इसलिए गाजियाबाद एक हॉट डेस्टिनेशन। अभी हम बढ़ रहे हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की तरफ। यहां से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्टार्ट हो जाती है। देखिए लिखा हुआ है एसडीके क्लासेस। यहाँ पर एक बैडमिंटन एकेडमी भी है, बहुत बढ़िया। अब ये देखिए ये सीधी सड़क चली जाएगी गुलढर की तरफ। तो यहीं से हमें उम्मीद है कि रैपिड रेल का स्टेशन भी होगा। इधर मैंने राइट टर्न कर लिया है, एसडीके क्लॉथिंग। और ये देखिए ये चौड़ी सड़कें टूटी हुई नहीं है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। आप इस तरीके से यहाँ पर दुकानें भी खरीद सकते हैं। चैनल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। फायदा नुकसान आपको सोचना पड़ेगा। देखिए ये दुकानें, यहाँ पर आप इनको भी खरीद सकते हैं। तो ये आपको
सही से देखना पड़ेगा कि क्या आपके लिए दुकान खरीदना सही है कि नहीं है, पेपर सही है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी है। मैं सिर्फ आपको एरिया दिखा रहा हूँ। अब ये चौड़ी सड़क है, यहाँ पर अगर आप कोई दुकान रेंट पे लेके बिजनेस करें या खरीदें तो शायद एक फ़ायदे का बिजनेस हो सकता है। अब उसमें भी स्ट्रेटेजी होती है कि आपको किस तरीके का बिजनेस करना चाहिए। अगर आप उसकी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो उस पर भी मैं एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी बिजनेस आप करने लग जाएंगे तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा, उस पर भी डिपेंड करता है। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी का वीडियो, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। यहाँ पर आप प्लॉट लेकर के भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन या फिर बना बनाया भी आपको मिल सकता है। बहुत लोग डर जाते हैं कि अगर हम प्लॉट लेंगे तो हम पे टाइम नहीं है, कौन बनाएगा। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे एक कंपनी है ब्रिक्स एंड बोल्ट्स, मैंने नाम सुना है, मैं यहाँ कोई उसकी एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूँ। तो ब्रिक्स एंड बोल्ट्स एक कंपनी है जो कि विद मटेरियल सारा का सारा बना देती है। इसी तरीके बहुत सारे आर्किटेक्ट्स होते हैं, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कौन बनवाएगा, सिर्फ आपको पेमेंट करना है और क्वालिटी ऑफ वर्क प्रोवाइड करते हैं आजकल। ये देखिए, ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का ही एरिया है। इसमें अंदर अंदर तक कॉलोनीज हैं और जितना आप आउटर में लेंगे तो कॉस्टली मिलता है, जितना आप इंटीरियर में लेंगे तो सस्ता मिलता है। अब हम आ गए चर्च पर। ये चर्च है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी शॉप्स बनी हुई हैं और ऊपर फ्लैट बने हुए हैं, तो खरीदने का एक गोल्डन चांस होता है। बजट भी डिपेंड करता है, अगर बजट बहुत अच्छा है तो लीजिए राजनगर, कविनगर, शास्त्री नगर, लोहिया नगर, सारी जीडीए की कॉलोनी है ये जो मैंने आपको बताई, राजनगर, कविनगर, लोहिया नगर और शास्त्री नगर। देखिए कितना चौड़ा फ्रंट है, 2 दुकानें ज्वाइन करके भी आप बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से रास्ता है, अभी सड़क बनी नहीं है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि जैसी हमने इंटरलॉकिंग टाइल्स की सड़क पहले देखी थी वैसी यहाँ भी बन जाए। तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में आपको वो एरिया भी मिलेगा जहाँ पर सड़क बनी हुई है और आपको इस तरीके का एरिया भी मिलेगा जहाँ पर सड़क नहीं बनी हुई है। तो दोनों आप एक्सप्लोर करिए, जो आपके बजट में आता है वो आप खरीद सकते हैं। और कितनी चौड़ी सड़क है, देखिए प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है इस वक्त क्योंकि गड्ढे हैं यहाँ पर, सड़कें टूटी हुई, सड़क टूटी हुई है, लेकिन जिस दिन ये सड़क बनेगी तो कितनी बेहतरीन होगी। और ये सोचिए कि जब ये चौड़ी सड़क यहाँ पर दी गई है तो कहीं ना कहीं ये निकलेगी भी आगे जाके, कहीं से इसकी कनेक्टिविटी होगी। जो छोटी छोटी सड़कें होती हैं उनकी कनेक्टिविटी छोटी छोटी सड़कों पे होती है, और जो बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं, उनकी कनेक्टिविटी भी आगे जा करके होती है। तो देखिए यहाँ पर नीचे ये शॉप्स हैं। अब रैपिड रेल जो स्टार्ट हो गई है मेरठ तक, उसका फायदा इस कॉलोनी को भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि गुलडर यहाँ से बहुत पास में है और गुलडर से सीधे आप रैपिड रेल से सराय काले खां तक या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक कहीं भी जा सकते हैं। तो जो लोग घर प्लान कर रहे हैं मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कनेक्टिविटी देख करके लीजिए। अगर आप ये प्लान कर चुके हैं कि आपको कोई फ्लैट खरीदना है तो फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि फ्लैट आप रेंट पे ले लीजिए और कोई ज़मीन का टुकड़ा ले लीजिए, क्योंकि ज़मीन आपकी एक बार बन जाएगी तो वो फ़ायदा ही रहता है। बाकी अगर आपको फ्लैट आप एक्सप्लोर कराएं अपने अच्छी जगह तो वो भी आप ही की चॉइस है। नई नई सोसाइटीज़ डेवलप होती रहती हैं, 500-500 फ्लैट बनते रहते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट ले रहे हैं तो शायद इतना दाम ना बढ़े जितना ज़मीन में बढ़े। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में दाम बढ़ जाएगा, वो तो आप एक्सप्लोर कीजिए एरिया वाइज या कैसे क्या चीज़ है वहाँ पर, उसके हिसाब से आप प्लान कीजिए कहाँ पर आपको प्लॉट लेना है। जितना आप मेरठ रोड के पास में प्रॉपर्टी लेंगे, जितना आप NH24 पे प्रॉपर्टी लेंगे तो उतना आपको फायदा रहेगा। NH24 पे पड़ता है वेव सिटी। देखिए यहाँ पर सड़क टूटी हुई थी तो इन्होंने खुद ही इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछवा ली। अब ये शॉप का प्रेजेंटेशन यहाँ पर अच्छा हो जाता है। अगर ये सड़क अच्छी नहीं होती तो इसका भी प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता। तो इंटरलॉकिंग टाइल्स आप मंगवा के, अगर आपके घर के आसपास भी इस तरीके से सड़क टूटी हुई है तो इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवा सकते हैं। अगर आप गाजियाबाद जैसे शहर में रहते हैं तो आप केवल मॉल्स पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब मॉल पे ऐसा होता है कि जैसे आप मान लीजिए किसी एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पर केवल मॉल है, वहीं से आप सब्जी मंडी से सब्जी ला सकते हैं, फ्रूट्स खरीद सकते हैं। तो आप जैसे अपने अपार्टमेंट से उतरते ही एकदम बहुत तेज गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही हैं तो माहौल आपको कई बार
शायद अच्छा ना लगे, लेकिन शहर में रहने का ये फ़ायदा रहता है कि तुरंत उतरते ही हाईवे नहीं होता, सब्जी मंडी होती है और बहुत सी अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज़ होती हैं। अब गाजियाबाद की बात को समझें तो यहाँ पर जो एक शहर में होना चाहिए, जैसे रेलवे स्टेशन, जैसे कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स या फिर जो भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, वो गाजियाबाद में सब कुछ मिलता है। शायद वो आपको नोएडा में ना मिले, वसुंधरा में ना मिले, वैशाली में ना मिले, लेकिन हाँ, वसुंधरा के पास में रेलवे स्टेशन है, आनंद विहार। तो एक देसी टाइप की फीलिंग और एक मॉडर्न फीलिंग, दोनों आप गाजियाबाद में रह करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देख रहे हैं हम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी अभी भी चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर फ्लैट्स बने हुए हैं। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के बहुत पास में है सेक्टर 23, वहां पे बहुत बड़ा मार्केट है। और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी राजनगर के बिल्कुल पास में है। 3 से 4 किलोमीटर का अंतर होगा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और राजनगर में, जो एक बहुत ही पॉश कॉलोनी आजकल लोग मानने लगे हैं। भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना का घर है राजनगर सेक्टर 11 में। रैना बैडमिंटन एकेडमी, रैना क्लासेस मिलेगा आपको सेक्टर 12 में। ये देखिए, ये फिर अब आपका जितना बजट हो उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं कि किस कॉलोनी में आपको लेना है अपना घर। तो हर बजट की चीज़ अवेलेबल है गाजियाबाद में।